हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा। भक्त जनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल प्रभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पग बंधन किए नाशक विघ्न सियावर रामचंद्र जी जय जय। उमापति महादेव की जय जय। बोलो भाई सब संतन की जय जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। राम
पार्वती कुलजा मैया की जय। गौ गीता गंगा गायत्री माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि
हाँ यही उपदेश नारद को दिया था ब्रह्मा बाबा ने। यही उपदेश भारत को दिया था ब्रह्मा बाबा ने। दिया था ब्रह्मा बाबा ने। दिया था ब्रह्मा बाबा ने। तो उनकी वीणा से निकला, तो उनकी वीणा से निकला, तो उनकी वीणा से निकला, उनकी वीणा से क्या निकला? निकला। हरि शरणं 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 हरि शरणं
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय अनंता अनंत कोटानिकोट ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की साक्षात सच्चिदानंदमयी चिन्मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम, बार बार प्रणाम करते हुए देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, जिनके हृदय स्थल से ये श्रीमद् भागवत महापुराण की अमर कथा का प्राकट्य हुआ है। ऐसे देवाधिदेव महादेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल इष्ट देवता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जगत जननी महामाया त्रिपुर सुंदरी मणिद्वीप निवासिनी मां पराम्बा जगदम्बा आदि शक्ति के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, जो मां हम आप सभी सनातन धर्मावलंबियों के घर गृहस्थ में, हम हिंदुओं के घर गृहस्थ में कुलजा रूप में पूजी जाती है, ऐसी मां के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे आचार्य वृंद, सभी विद्वान विप्र देवताओं द्वारा यहाँ पर आवाहित किए हुए सारे देवी देवता, सर्वतो भद्र मंडलस्थ नवग्रह मंडलस्थ समस्त देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एवं प्रातः स्मरणीय पूजनीय सदगुरु भगवान के चरणों में मानसिक वंदन करते हुए अत्र उपस्थित भक्तिमती माताएं बहनें, परीक्षित वत्स श्रोता बंधु और मेरे ठाकुर जी के चरणानुरागी समस्त रसिक जन, भागवत जन, भक्त जन, आप सबका आज की पावन कथा में इस व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब लोग बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा बरस रही है, जो महाराज हमें इस कलयुग में रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को, भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये केवल और केवल कृपा साध्य है। कृपा से ही भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है, और ये उस दिवंगत आत्मा का पुण्य है जिनके निमित्त ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाई जा रही है। जो आपके इस परिवार में, हमारे यजमान परिवार में श्रीमान श्री ओम प्रकाश शर्मा के नाम से प्रसिद्ध रहे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री। जिन्होंने अपने परिवार को इतने सुंदर संस्कार दिए, जिनकी पुण्य स्मृति पर आप ये इतना महान यज्ञ अपने सदगृहस्थ में करवा रहे हैं, ये केवल और केवल मुझे लगता है उस दिवंगत आत्मा का महापुण्य है, जिनके निमित्त आप 7 दिनों तक, 8 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ को बड़े ही श्रद्धा और बड़ी भक्ति भाव के साथ यहाँ पर करवा रहे हैं। हमारे मुख्य यजमान जो इस समय अपने पिता की स्मृति में इस महान यज्ञ को करवा रहे हैं, अपने माता श्री जी को आगे लेकर के, श्रीमती लज्जा शर्मा जी को हमारे यजमान श्रीमान श्री जितेंद्र शर्मा जी आगे करके और अपने समस्त परिवार को साथ लेकर के आप इतना महान यज्ञ अपने गृहस्थ में करवा रहे हैं उस दिवंगत आत्मा के निमित्त, तो आप परम सौभाग्यशाली और बधाई के पात्र है। हमारा ऐसा विश्वास है कि वो दिवंगत आत्मा भी आज इस महायज्ञ को देख करके अति प्रसन्न होंगे, क्योंकि जिनके निमित्त ये इतना महान यज्ञ होता है, इतना बड़ा यज्ञ होता है बंधुओं, वो कोई साधारण आत्मा नहीं होती। हमें लगता है वो पहले से ही भगवान के श्री चरणों में निवास कर रहे हैं, तभी जाकर के कहीं इतना बड़ा ये महान यज्ञ जुड़ता है और मन में भाव प्रकट होता है कि हम भी उनके निमित्त
कथा करवाई। ये भगवान की कृपा से साध्य है। हमारे भागवत महापुराण के महात्म्य में ऐसा पाठ आया है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, तदा भागवतम भवेत्। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम भवेत्। इसका अर्थ क्या है? बोले जब जन्मों जन्मों के पुण्य जागते हैं या जन्मों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के कहीं भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। ऐसी ये परम पवित्र, परम पावनी, मोक्षदायिनी, भव रोग हंत्री हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। भाग्योदयेन बहुजन्म स्मर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ये महात्म्य का पाठ है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। बोले जीव के जब जन्मों जन्मों के पुण्य जागते हैं, तब जाकर के कहीं ये सत्संग की प्राप्ति होती है। तो आप कहने का भाव ये है, आप परम सौभाग्यशाली हैं। आप सबके ऊपर भगवान की करुणा भरी दृष्टि है, जो आप इतने सच्चे मन के साथ, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ अपने सदभेश में भागवत की कथा का ये दिव्य आयोजन करवा रहे हैं। आज हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है, क्योंकि आज भागवत जी का महात्म्य दिवस है। हम एक छोटा सा महत्व प्रकट करके आज की कथा को विश्राम देंगे। फिर कल जो है सुचारू रूप से और बढ़िया सुंदर भाव के साथ कथा का कार्यक्रम, ये कथा का क्रम आगे बढ़ेगा। और ये तो ऐसी कथा है, बस अब शुरू हो गई, अब प्रारंभ हो गई। अब तो बस दिनों दिन ऐसे लगता रहेगा कि बस आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, और ऐसे ही जैसे विश्राम की ओर जाएगी तो मन होगा कि 4-5 दिन और होती तो और आनंद आता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी कथा है बंधुओं, इसलिए इसमें दिनों दिन उत्तर आनंद बढ़ता जाता है। भगवान की कथा वास्तव में जीव को शोक सागर से बाहर निकालती है। भगवान की कथा वास्तव में जीव को तीनों प्रकार के तापों से बाहर निकालती है। इसमें न कष्ट होता, न दुख होता, न क्लेश होता, न शोक होता। ये एक ऐसी कथा है, कोई कितना भी दुखी मनुष्य क्यों ना हो, यदि गलती से भी यहाँ आके बैठ जाए तो उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बस निष्ठा की बात है। आओ हम भागवत महापुराण के इस महात्म्य को प्रकट करें, इस आध्यात्मिक दीप को प्रज्वलित करें। भागवत जी को हमारे यहाँ भागवत जी में आध्यात्मिक दीप कहा है। तो सबसे पहले हमारे पूज्य श्री वेद व्यास भगवान ने यहाँ पर भगवान के रूप को प्रकट किया। भागवत जी में प्रवेश होने से पहले भगवान का स्वरूप बताया, भगवान का रूप क्या है। जितनी बार भी आपने कभी भागवत की कथा सुनी हो ना, उतनी बार आपने इस श्लोक को जरूर सुना होगा। हो सकता है आपको सुनकर के भगवान का स्वरूप ध्यान में आ जाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। कैसा रूप स्वरूप है मेरे प्रभु का। बोले सत घन, चित घन और आनंद घन। भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद। इस सच्चिदानंद शब्द में से 3 शब्द और प्रकट होते हैं, जैसे सतघन, चितघन और आनंद घन। भगवान का एक रूप है सत्य स्वरूप, सतरूप, और दूसरा रूप है चित रूप। चित माने ज्ञान स्वरूप,
और तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। आनंद की अनुभूति जिसको हो जाती है ना, फिर वो तो वृंदावन की गोपी हो जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे वृंदावन की गोपी। आनंद को प्राप्त हुए जीव की स्थिति कैसी होती है? जैसे वृंदावन की गोपियां हर समय उस आनंद में डूबी रहती है महाराज। घर का कामकाज भी करती है, गोदोहन भी करती है, गोबर भी उठाती है, सास ससुर की सेवा भी करती है, बच्चों की सेवा भी करती है। सब काम करने के बाद भी मन ठाकुर जी में रमण करता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये है आनंद में गए हुए जीव की स्थिति। अगर आपने आनंद की अनुभूति जाननी है ना, तो आप वृंदावन की गोपियों का दर्शन करें। ऐसे तो नहीं कर सकते, भाव जगत में उतर के करें। कभी कभी भाव जगत में जाना चाहिए। इस संसारिक मोह माया प्रपंच से निकल करके कभी कभी भाव जगत में डूबा करो, आनंद की अनुभूति होती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक भाव जगत होता है महाराज, केवल भाव प्रकट करना है। जैसे ओ वृंदावन के सघन कुंज, ओ गहवर वन, ओ निधिवन, ओ वंशीवट और वो यमुना का किनारा, जब आप इस भाव जगत में उतरोगे ना, तो आपको वृंदावन की गोपी का दर्शन होगा। और वो वृंदावन की गोपी क्या है? वो आनंद को, वास्तविक आनंद को प्राप्त किए हुए। वही भगवान का रूप यहाँ पर गाया है, सच्चिदानंद रूपाय। कैसा स्वरूप है उनका? आनंद स्वरूप, सत स्वरूप और आनंद स्वरूप। और इसी श्लोक के दूसरे चरण में कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बोले जो इस विश्व की उत्पत्ति के कारण है, अर्थात जिसके द्वारा अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् स्थिति भंगः भवन्ति, जिनके द्वारा इस संसार का सृजन होता है, इस संसार का पालन पोषण होता है, और फिर ये संसार जिनके द्वारा लय विलय हो जाता है, अर्थात जिनके द्वारा इस संसार का संहार हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के नमन करते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। और फिर तीसरे चरण में कहा तापत्रय विनाशाय, बोले जो जीव को तीनों प्रकार के तापों से बाहर निकाल देता है, अर्थात जो तीनों प्रकार के तापों का शमन कर देता है। तीन प्रकार के तापों का अर्थ तो आप जानते होंगे। संसार में तीन प्रकार के दुख सबको लगते हैं। ऐसा संसार में कोई नहीं कि जो संसार में आया हो और फिर वो ये कहे कि भैया मैं तो सुखी हूँ। सुखी कोई नहीं है। मनुष्य शरीर जो है सुख और दुख के मिलन से ही बनता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पाप और पुण्य के मिश्रण से ही सच पूछे तो इस देहधारी जीव की उत्पत्ति होती है। इसलिए हम ऐसा तो कभी कह ही नहीं सकते कि हम सदा सर्वदा सुखी है। आज सुख है तो कल दुख आएगा, आज दुख है तो एक दिन सुख भी आएगा। परंतु भगवान की कथा कैसी है? बोले जो इन तीनों प्रकार के कष्टों से, दुखों से हमें उबार देती है और इन दुखों का शमन कर देती है। हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हैं। कबीर दास जी ने ये तीन प्रकार के कष्ट एक दोहे में लिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम जी के दास। संसार में ऐसा कोई नहीं है भैया जिसको दुख न आता हो, जिसका मन दुखी ना हो। ये जब तक संसार में लिपटे रहोगे, संसार का चिंतन करोगे, तब तक तो ये दुख प्रकट होंगे ही। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने इस संसार का नाम दुखालय रखा है। दुखालय। हमारे भगवान श्री कृष्ण जी की दृष्टि में ये संसार क्या है? शाश्वतम दुखालयम। हे पार्थ, हे अर्जुन, ये संसार दुखों का घर है। गीता जी में कह रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए यदि तुम इस दुखालय में क्या ढूंढोगे? सुख ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, बल्कि इस सुख को ढूंढते ढूंढते इस संसार में दुख रूपी दलदल में चले जाओगे। और जितना
सुख ढूंढना चाहोगे, जिस तरह से दलदल में फंसा हुआ मनुष्य निकलने का प्रयास करता है तो वो और फंसता चला जाता है, उसी तरह से इस संसार का रूप है। इस संसार में हम आप जैसे साधारण जीव सुख ढूंढते रहते हैं, परंतु महाराज सुख ढूंढते ढूंढते और दुख के सागर में ओत-प्रोत हो जाते हैं। इसलिए संसार से कभी सुख की आशा मत करना। ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। बड़ा सुंदर ये भाव है, गाले ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे। ताली सेवा करते हुए जय हो। हरि बोल। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन खत्म हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है, पर छाई भी होती पराई, छाई भी होती पराई, पर छाई भी होती पराई, पर छाई भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की
आस तजो हरि बोल। भाई। काली सेवा करते हुए गाइए, ये सच्चाई है जीवन में, यही वास्तविकता है। दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते। हाँ दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते। हाँ दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते। हाँ दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते। दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते। दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते। हाँ दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते। हाँ दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते। बस रीति यही चली आई। बस रीति यही चली आई। बस रीत यही चली आई। बस रीत यही चली आई। सुख की आस तजो मेरे भाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। हाँ 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 सुख की आस तजो मेरे भाई। तो ये जगत जो है बड़ा दुखदाई है, यहाँ पर बहुत आसक्ति नहीं लगानी चाहिए महाराज। जो यहाँ जितनी आसक्ति लगाता है वो उतना ही दुखों के दलदल में फंसता चला जाता है। इसलिए सुख तो एक ही जगह है, कहाँ? भगवान की शरणागति। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ये भगवान का रूप बताया, स्वरूप बताया, जिनको स्मरण करने मात्र से, जिनकी कथा श्रवण करने मात्र से, जिनका नाम जाप करने मात्र से जीव के तीनों प्रकार के तापों का, दुखों का शमन होता है। इसके बाद जो है महाराज भागवत जी के वक्ता का ध्यान किया है। फिर सूत जी महाराज जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को ये महात्मा कहना प्रारंभ किया है। यहाँ पर सूत जी महाराज मुख्य वक्ता है और शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर बैठे हैं। और शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। हे सूत जी महाराज, हम जानना चाहते हैं कि जीव अपने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को कैसे बढ़ाता है, और
भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक को कैसे वृद्धि को प्राप्त करता है, कैसे वो विवेक को बढ़ाता है। कृपा करके आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से जो है इन प्रश्नों के उत्तर में सूत जी महाराज जी ने भागवत के स्वरूप को कहना प्रारंभ किया है। प्रश्न क्या है? हम मनुष्यों के, हम जीवों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य कैसे बढ़े और भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की बढ़ोतरी कैसे हो। ये जो भगवान के लाडले भक्त है, भगवान के वैष्णव जन है, ये अपना भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक को कैसे बढ़ाते हैं। प्रश्न पर ध्यान देना। भागवत कोई कहानी नहीं है बंधुओं। हम आप लोगों ने कथा को कहानी समझ लिया, यही कारण है कि अब कथा इतना असर नहीं करती। कथाएं तो बहुत होती है पर कथा का असर नहीं हो रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने कथा को कहानी की तरह समझा है। हम कथा को जीवन में उतारते नहीं है, कथा को जीवन में उतारना चाहिए। ये प्रश्नोत्तरी है। भागवत जी में श्रोता प्रश्न करता है, वक्ता उत्तर देता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और प्रश्न कितने सुंदर है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि महाराज ये जो भगवान के वैष्णव जन है अपना भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक को कैसे बढ़ाते हैं, और फिर कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम किम तद वदामि। भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णव ही क्रियते कथम। ऐसे प्रश्न पूछे तो सूत जी महाराज जी ने गदगद होकर के फिर कहना प्रारंभ किया और फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का उदाहरण प्रकट किया। कहा, ऋषियों आपका हमसे इतना प्रेम है तो मैं आपको ऐसा ग्रंथ सुनाता हूँ, ऐसा पुराण सुनाता हूँ जिससे हमारा भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक बढ़ता है। और फिर जिस ग्रंथ को सुनकर के, जिस पुराण को सुनकर के जीव मृत्यु के भय से भी मुक्ति पा लेता है। हम आपको ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाते हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतुवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। तो इस भागवत महापुराण की महिमा गाना प्रकट की और कहा, ऋषियों एक बार राजा परीक्षित को श्राप लगा जिसके कारण राजा परीक्षित को भय हुआ और भय के कारण राजा परीक्षित का राजपाट छूटा। और राजपाट छोड़ करके जब गंगा के पावन घाट पर पहुंचे तो गंगा के पावन घाट पर राजा परीक्षित को शुकदेव जैसा परमहंस गुरु प्राप्त हुआ जिन्होंने परीक्षित को ये भागवत की कथा का ज्ञान दिया। और ध्यान से सुनना ऋषि, इस भागवत की महिमा जब इस भागवत का गान शुकदेव जी करने लगे तो वहां पर एक दृष्टांत घटित हुआ। क्या? सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देवताओं का आगमन, देवताओं की टोली आई। स्वर्ग के इंद्र आदि देवता और स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाने के लिए व्यास मंच, व्यास आसन पर शुकदेव जी के सामने धर दिया और कहा, महाराज भागवत अमृत हमें पिलाओ और ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो। तो शुकदेव जी ने देवताओं को भी इस अमृत का, भागवत अमृत का अधिकारी नहीं माना। क्यों? क्योंकि देवताओं ने यहाँ पर आकर के सौदागरी की, कहने लगे हमारा अमृत ले लो, भागवत अमृत दे दो। तो शुकदेव जी थे महाराज परमहंस, शुकदेव जी को लगा, अरे मेरे सामने सौदागरी करते हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांजहासः। तुम भक्त बन करके आते तो मैं आपको अवश्य में बराबर मात्रा में अमृत पिलाता, भागवत अमृत की कथा सुनाता। परंतु तुम लोग तो यहाँ सौदागरी करने लगे कि हमारा अमृत ले लो और अपना अमृत दे दो। ध्यान से सुन लो, तुम्हारे अमृत की कीमत तो हमारे भागवत अमृत के सामने ऐसे है जैसे कोई बहुमूल्य मणि के सामने कांच का टुकड़ा धर दे और महाराज कांच के टुकड़े के बदले में बहुमूल्य मणि को मांग ले। ये तो मूर्खता है देवताओं। इसलिए क्व सुधा क्व कथा लोके, कहाँ भागवतामृत और कहाँ तुम्हारा ये अमृत, इसकी तुलना कभी आपस में नहीं हो सकती। ऐसा कह करके शुकदेव जी ने डांट फटकार करके देवताओं को भगा दिया। अब प्रश्न उठता है, महाराज देवताओं को भगा दिया, क्या देवता इस कथामृत सुनने के पाने के अधिकारी नहीं है? शुकदेव जी कहना चाहते हैं, हम आप लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं
कि भैया भागवत की कथा में सौदागरी नहीं चलती, ये तो भागवत की कथा है, कोई कैसे भी बैठ जाए, भक्त बन करके बैठ जाए, ये बराबर मात्रा में सबको पिलाया जाता है, परंतु यहाँ पर चतुराई नहीं चलती। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देवता प्रलोभन देने लगे ना, तो सुखदेव को कौन प्रलोभन दे सकता है भाई? सुखदेव जी जैसा परिव्रजा का आचार्य कौन होगा संसार में? सच पूछे तो भागवत का असली वक्ता सुखदेव जी ही है, जिनके मन में लेश मात्र भी मोह नहीं, लेश मात्र भी क्रोध नहीं, लेश मात्र भी किसी से अपेक्षा नहीं है। तो सुखदेव जी ने देवताओं को डांटा, फटकारा और देवताओं को ही कथा से वंचित कर दिया। और अभगतांश स्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ऐसा पाठ है कि देवताओं को ये कथा दुर्लभ हो गई। देवता लोग ब्रह्मा बाबा के पास गए, तो ब्रह्मा बाबा के पास जाकर के शिकायत करी, बाबा हमें इस कथा से वंचित कर दिया गया, ऐसा क्या है भागवत में, आप निरीक्षण करिए। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, बोले अभी देख लेते हैं कि 7 दिनों के भीतर राजा परीक्षित को क्या मिलेगा इस कथा को सुन करके। तो जब सत्यालोक से ब्रह्मा बाबा ने गंगा के पावन तट पर सुखदेव जी को इस कथा को गाते हुए देखा और राजा परीक्षित का मोक्ष होते हुए देखा, तो महाराज भागवत जी में पाठ है कि राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मिता सत्यालोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधना। क्या किया राजा ने, अर्थात ब्रह्मा बाबा ने तुलना करके देखी और भागवत जी को ऐसा सदग्रंथ घोषित कर दिया कि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने गर्जति। जब ब्रह्मा बाबा ने ये देखा कि भैया भागवत जी से तो राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, ये तो जीते जी जीव को मुक्त कर सकता है, तो आज से ब्रह्मा बाबा ने घोषणा करी और कहा कि भागवत के बराबर धर्म ग्रंथ, भागवत के समान जीव को मुक्ति देने वाला दूसरा और कोई धर्म नहीं है। और ये सिद्ध हो गया। यही कारण है कि आज भी हम किसी दिवंगत आत्मा के लिए यहाँ कथा करवाते हैं तो भागवत की कथा करवाते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत की कथा सच में ही जीव को मुक्त कर देती है। इसी के साथ ही पहला महात्म्य यहाँ पर सुखदेव जी ने प्रकट किया। अब दूसरा महात्म्य आप कल श्रवण कर लेंगे, कैसे भागवत महापुराण से किस किस का कल्याण होता है, किन किन का कल्याण होता है, कैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं और कैसे धुंधुकारी जैसे प्रेत आत्मा का कल्याण होता है। ये सब कथाएं आप कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे और हम भागवत जी के प्रथम स्कंध में कल प्रवेश पाएंगे और उसके बाद फिर सुचारू रूप से भागवत की कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज इतना ही समय है हमारे पास, हम अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। आओ थोड़ा भगवान का नाम जाप कर लें और फिर आरती करने के बाद सब आज विश्राम करें। आप सब लोग सुबह से बड़े श्रमित है, थकित है, आपने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई है, अपने अपने कर्म में सबने अपना अपना योगदान दिया है। तो आज विश्राम करें, फिर कल सुबह 4 बजे से हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। 4 बजे ब्राह्मण देव उठना प्रारंभ कर देते हैं और लगभग 5:30-6 बजे से जो है के बीच से मूल पाठ भी प्रारंभ होता है, पूजा का कार्यक्रम भी, और ठीक 10:30-11 के बीच में जो है नित्य प्रति हम विश्राम दिया करेंगे। और कथा का जो समय है वो क्या निश्चित करें महाराज? 1 से 4 ठीक है ना? 1 से 4 बजे तक। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आप सबसे निवेदन रहेगा कि 1 बजे कथा का समय रहेगा, 12:30 बजे, 1:45, 12:30 बजे तक जो हमारे सब संगीतकार ब्राह्मण देवता यहाँ पर विराजमान होंगे, संकीर्तन करेंगे, भगवान का आह्वान करेंगे और फिर 1 से ठीक 4 बजे तक भागवत की कथा विशुद्ध रूप में चलेगी और 4 बजे ठीक आरती, उसके बाद भोग भंडारा, सायंकालीन आरती संकीर्तन का समय 7 बजे से रहा करेगा। ये नित्य प्रति कथा की रूपरेखा है। तो आप लोग समय का विशेष ध्यान रखें और समय के साथ कथा में आए, समय के साथ कथा को विश्राम किया करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आओ भक्ति भाव से भगवान की कथा गाएं, नाम जाप करें, फिर आरती करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय वृंदावन बांकी बिहारी लाल की जय राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। आओ भक्ति भाव से आरती उतारें और उसके बाद सब लोग भंडारा पाकर के ही प्रस्थान करेंगे। श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम आरार्तिक पात्राय नमः। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने
बोल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हाँ श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम यही घनश्याम, यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं भजे, पार्वती नायकं